नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारी कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। कैलकुलस में वैसे प्रीडोमिनेंटली दो पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हम अगेन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो पूरी थ्योरी है, जो तगड़ी थ्योरी है, वो आप लोग 12th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और इवन उन चैप्टर्स तक पहुंचने से पहले भी आप छोटे मोटे ऐसे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे फंक्शंस पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डेरिवेबिलिटी पढ़ेंगे, और उसके बाद फाइनली जाकर आप डिफरेंशिएट करना या इंटीग्रेट करना सीखेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सवालों के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत यूज है। और हम अगेन इस बात का वेट नहीं कर सकते कि मैथ्स में पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ें और उसके बाद हम फिजिक्स के सवाल करें। तो हमें हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और उसका बेसिक सेंस क्या है। तो मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूँ। डिफरेंशिएशन, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन को कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं, कैसे करते हैं वो बाद में देखते हैं। डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन बेसिकली ये बताता है कि कोई भी जो डिपेंडेंट फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन के रेस्पेक्ट में कितना फास्टली वेरी कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई y है एज ए फंक्शन ऑफ x, कोई y है एज ए फंक्शन ऑफ x। आपने x को हल्का सा वेरी करा दिया और मान लीजिए वेरी करा दिया x प्लस डेल्टा x। पहले x था, अब उसको x प्लस डेल्टा x कर दिया। तो ऑफ कोर्स पहले x था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी y, और नए वाले x के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कि y की वैल्यू होगी y प्लस डेल्टा y। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंट टर्म के डेल्टा x चेंज होने पर डिपेंडेंट टर्म डेल्टा y चेंज हो गई है। डिपेंडेंट टर्म डेल्टा y चेंज हो गई है। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। तो आप बोलोगे सर इट्स वेरी सिंपल, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। दिस इज द रिलेटिव चेंज इन y with respect to x। डिफरेंशिएशन भी हम लोगों को ये चेंज ही बताता है, लेकिन डिफरेंशिएशन हमेशा बात करता है इंस्टेंट की। तब बात करता है जब चेंजेस बहुत छोटे हों। चेंजेस बहुत छोटे हों इसका अर्थ ये हुआ कि एक एक्स्ट्रा कंडीशन और लगा देते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि लिमिट, अब देखना मैं कैसे स्पेल करता हूं इसको, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड जीरो। देखना कैसे स्पेल किया, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड जीरो। मतलब x में अगर आपने एक छोटा सा चेंज किया तो y में कितना छोटा सा चेंज आया, दैट छोटा सा चेंज इन y डिवाइड बाय दैट छोटा सा चेंज इन x। दिस फ्रैक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि वर्ड सी फैंसी है, ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड है ये बस फैंसी वर्ड है। एक्चुअली ये है तो क्या कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बस इतना सा ध्यान रखना है कि दीज चेंजेस आर एक्चुअली वेरी 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 स्मॉल। These small change in x and these small change in y, the ratio of small change in y is to small change in x is known as differentiation of y with respect to x। तो दिमाग में डिफरेंशिएशन को लेकर आप कोई और कचरा हो तो उसको निकाल दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ x के छोटे चेंज के कोरेस्पोंडिंग y में कितना छोटा चेंज आया है उस रेशियो को बता रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ y के चेंज होने की रेट बता रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। रेट तो हमें पहले से निकालनी आती है, कौन सा बहुत बड़ा काम है, हमने 9th-10th क्लास में निकाले कि हाँ x इतना चेंज तो y इतना चेंज, कौन सा बड़ा काम है। बस आज हमने ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि ये चेंजेस तब है जब आपके x का जो चेंज है, जिसके रेस्पेक्ट में आप चेंज निकाल रहे हो, वो x का चेंज छोटा सा है। तो दैट छोटा सा चेंज इन x, दैट छोटा सा चेंज इन y, दिस रेशियो इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बस अब मैं इस बात को एक थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आप लोगों ने शायद सुन भी रखा होगा इस बात को कि एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, उन्होंने ये कहा था कि जो हैवियर बॉडीज हैं वो फास्टली जमीन पर आती हैं और जो लाइटर बॉडीज हैं वो आराम से जमीन पर आती हैं। और बाद में गैलीलियो ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है, नीचे आने की जो रेट है वो एक्चुअली
मासेस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जब किसी बॉडी को हम फ्रीली फॉल कराते हैं तो वो बॉडी लगातार एक्सेलरेटेड मतलब बढ़ती हुई स्पीड से लगातार नीचे आती है। गैलीलियो इटालियन थे, उन्होंने जो अपना लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वहां से दो बॉलों को छोड़ा, एक हैवियर बॉल को और एक लाइटर बॉल को, और दोनों बॉल जब नीचे आए तो वो एक साथ है। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी प्रूव किया कि बॉल जब नीचे आती है तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ती है। ये मेरे ख्याल से लगभग 1590 या 91 के आसपास का इवेंट था ये, जब उन्होंने गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। बहुत ही आसान सी बात है, ऐसा कोई बहुत इतना तगड़ा एक्सपेरिमेंट आज के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से था। तो गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने ये पाया कि नीचे आने पर बॉल की जो डिस्टेंस ट्रेवल करने की जो रेट है वो लगातार बढ़ती है। एंड ही सेड दैट कि अगर मैं किसी बॉल को t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां से रिलीज करूं, किसी हाइट से एयर में रिलीज करूं, तो किसी t टाइम में ये नीचे आएगी और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी उस बॉल की वो 5t² होगी। ही फाउंड दैट कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो 5t² होगी। फेयर इनफ, 5t² या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई मुझसे पूछ ले, कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 7 सेकेंड, कि सर 5 से लेकर 7 सेकेंड तक इस बॉल का कितना एवरेज स्पीड होगी? तो मैं कहूंगा बेटा दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि एवरेज स्पीड आप हल्का फुल्का जानते हैं, किसी क्या डेफिनेशन है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। 5 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक का जो टाइम इंटरवल है, यू नो इट वेरी वेल, दैट इज 2 सेकंड्स। 5 सेकंड में मान लेते हैं कि बॉल यहां कहीं है, t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पर मान लेते हैं कि बॉल यहां कहीं है, यहां पर 5 पुट करना और 5 इंटू 5 का स्क्वायर आई थिंक 125, ये 125 मीटर ट्रेवल कर चुकी है। t इक्वल टू 7 सेकंड पर यहां कहीं होगी, t इक्वल टू 7 सेकंड पर यहां कहीं होगी। एक बार आप t को 7 रखना, 49 इंटू 5 आई थिंक 245 आ गया होगा, ये आ गया आपका 240। अब मैं आपसे पूछूं कि इन 2 सेकंड के अंदर आपकी एवरेज स्पीड क्या हुई, तो आप बोलोगे सर इन 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन है 2 सेकंड और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल होगी 145 में से 125 माइनस किया, मेरे ख्याल से 120 मीटर आ गया होगा, और हमारी एवरेज स्पीड आ गई है 60 मीटर ऊपर सेकंड नीचे, दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। फेयर इनफ। This is not the speed at instant. It is just average speed from t equal to 5 to t equal to 7. अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर what is average speed between t equal to 5 to t equal to 6, सर 5 से लेकर 6 सेकंड तक जो बॉल की एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी? तो मैं कहूंगा चलिए बेटा t इक्वल टू 6 सेकंड पर बॉल है कहां वो पता कर लेते हैं। मैंने इसमें t इक्वल टू 6 रखा तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू 180 आ गई है, तो x आ जाएगा 180 पे यहाँ पे। तो मैं कहूंगा एवरेज स्पीड होगी 5 से लेके 6 सेकंड तक, टाइम तो हो गया 1 सेकंड, और बॉल गई है 125 से 180 तक। 125 से 180 तक कितना हो गया? 55 हो गया, 55 मीटर चल रही है। 55 मीटर अपॉन 1, आई थिंक दिस इज 55 मीटर पर सेकेंड। बट अगेन इट इज नॉट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी भी आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन नहीं की है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एवरेज स्पीड डिफाइन की है, और वो भी एक बड़े टाइम इंटरवल में। 1 सेकंड अच्छा खासा बड़ा टाइम इंटरवल है। अगर मुझे ये कहूं कि 5 सेकंड पर, सुनना इस बात को, अब 5 से 6 नहीं, 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो अब आप कहोगे सर करना तो dx बाई dt है, लेकिन इस बार आपका जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t ही है। अगर मुझे t इक्वल टू 5 सेकंड पर कोई कहते हैं कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो,
तो करूंगा तो वही कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, लेकिन टाइम टेकन में बहुत छोटा लूंगा। तो मैं हो सकता है कि 5 सेकंड से लेके 5.0000001 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाय दैट टाइम वो कर लूं, तो शायद काम बन जाएगा। तो जैसे अब मैं आपसे पूछ लूं, कि व्हाट इज स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब सवाल चेंज हो गया है। अब सवाल ये नहीं कि एवरेज स्पीड बताओ, अब ये सवाल है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर स्पीड बताओ। तो आपके दिमाग में भी बात आएगी कि सर 5 सेकंड पर स्पीड अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो पहले ये पता कर लेते कि 5 सेकंड पर कहां पर है, फिर ये पता कर लें कि 5 प्लस 0.0000001 सेकंड पर कहां पर है। वो उतनी सी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल देंगे और उसको छोटे से टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे और इस रेशो को बोल देंगे कि ये हमारा जो रेशो है ये हमारी एक तरह से उस इंस्टेंट की स्पीड है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो पहले t इक्वल टू 5 पर पता कर लेते हैं कि पार्टिकल कहां पर है। रखा तो हमारे पास आ गया दैट इज 5 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 125। फिर पता कर लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू 5 प्लस डेल्टा t टाइम पर कहां है। ये डेल्टा t क्या है? डेल्टा t छोटा सा टाइम इंटरवल है, चिन्ना से टाइम इंटरवल बाद में पार्टिकल कहां पर है। तो आप बोलोगे सर अब पार्टिकल है x प्लस डेल्टा x पर, नहीं पहले x पे था तो अब x से थोड़ा सा और आगे x प्लस डेल्टा x, और आप वो बोलोगे सर वो हो गया 5 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम अब कितना है 5 प्लस डेल्टा t का स्क्वायर। ये 5 ठीक है, 5 प्लस डेल्टा t का स्क्वायर करना दैट इज 25 प्लस दैट इज 10 टाइम्स डेल्टा t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर। 5 सेकंड पर यहां पर था, 5 सेकंड प्लस छोटे से टाइम बाद यहां पर है। तो आखिर इस डेल्टा t टाइम के अंदर, इस छोटे से डेल्टा t टाइम के अंदर कितना एक्स्ट्रा चल गया। तो बच्चों से दिस माइनस दिस, और जैसे ही मैंने दिस माइनस दिस किया ये 125 कैंसिल आ गया और मेरे ख्याल से आ गया है 50 डेल्टा t प्लस 5 टाइम्स डेल्टा t का स्क्वायर। ये इतना चल गया है कितनी देर में? डेल्टा t टाइम में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा बताना इस छोटे से डेल्टा t टाइम के अंदर कितनी देर स्पीड हुई, तो आप बोलोगे सर वो स्पीड होगी दैट छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय दैट छोटा सा टाइम, दैट इज रखा तो मेरे पास आ गया 50 डेल्टा t तो कैंसिल प्लस 5 टाइम्स डेल्टा t, दैट इज 5 टाइम्स डेल्टा। ये हमारी आ गई है एक तरह से स्पीड आ गई है कब से कब तक? 5 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 5 से 5 प्लस डेल्टा t टाइम तक। लेकिन मैं तो किसी इंस्टेंट पर स्पीड निकालने के मूड में हूं। अरे भाई इंस्टेंट में अगर स्पीड निकालने के मूड में हो तो आप अगला वाला जो टाइम है वो 5 से थोड़ा सा ज्यादा लो, और अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा लोगे तो दिस डेल्टा t विल बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो। शब्द सुना, टेंडिंग टुवर्ड जीरो। मैं लिख लेता हूं, इट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। मतलब ये बहुत 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 छोटा है, और छोटा सा टाइम इंटरवल होगा तो उसमें छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, और उस रेशियो को हम बोल देंगे, या तो ऐसे बोल दो कि एवरेज स्पीड इन दिस छोटा सा टाइम इंटरवल, या ऐसे बोल दो कि सर ये तो एक तरह से एक इंस्टेंट की वेलोसिटी या इंस्टेंट की स्पीड हो गई। और जैसे मैंने इस डेल्टा t को बहुत छोटा रखा, जीरो रखा, हमारे पास स्पीड आ गई है 50 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास जो स्पीड है ये एक तरह से आ गई उस इंस्टेंट की स्पीड, उस क्षण की स्पीड। हालांकि इस इंस्टेंट की स्पीड को निकालने के लिए हमने नया काम नहीं किया, काम तो वही किया कि पहले इस टाइम पर कहां पर है ये पता कर लो, फिर दूसरे टाइम पर कहां पर है ये पता कर लो, तो कितना डेल्टा x आया उसको डेल्टा t से डिवाइड कर दियो। बस उस इंस्टेंट पर निकालने के लिए हम लोगों ने उस डेल्टा t को बहुत छोटा लिया, और जब डेल्टा t बहुत छोटा है तो डेल्टा x मतलब जो डिस्टेंस चल थी वही बहुत छोटी आई, लेकिन उनका रेशियो अच्छा है, और जो रेशियो था उसी को हमने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये हमारी स्पीड है एट दैट इंस्टेंट, एंड दिस बिकम्स योर डिफरेंशिएशन। सर ये तो डिफरेंशियल जैसा नहीं लग रहा, सर तो सिंपल डेल्टा x अपॉन डेल्टा t जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये कहानी अधूरी है। इसमें आप ये बोलोगे सर ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है इन विच लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड जीरो। क्या बोलेंगे इसको? लिमिट डेल्टा t टेंडिंग जीरो। अब बार बार ऐसे लिखने में बड़ी बोरिंग होती है, बहुत बोरिंग होती है। एक बार डेल्टा x लिख रहे हो, फिर डेल्टा t लिख रहे हो, फिर साथ साथ में ये और लिख रहे हो कि डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड जीरो।
इससे अच्छा एक काम करते हैं, डेल्टा को रिप्लेस कर लेते हैं डी से, और ऊपर तो आ गया dx, और नीचे डेल्टा टी था उसको लिख देते हैं dt, और ये हो गया है एक तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मत सोचना कि मेरे सर ने कोई नई चीज लिख दी है, नहीं नहीं नहीं, ये डेल्टा x को ही dx लिखा है, ये चेंज इन x था, ये भी चेंज इन x है, ये चेंज इन टाइम था, ये भी चेंज इन टाइम है, बस चेंजेस बहुत छोटे होंगे तो मैं डेल्टा के बजाय नोटेशन में डेल्टा को रिप्लेस करके dt लिख दूंगा, डेल्टा x को dx लिख दूंगा और डेल्टा t को dt लिख दूंगा। ये कुछ नया नहीं है, ये डेल्टा टी ही है, लेकिन डेल्टा टी तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो बार बार हमें उसके साथ लिखना पड़ता था कि देखो इंस्टेंट पर स्पीड निकालने के लिए डेल्टा टी बहुत छोटा लेना है। अब ये लिखने से बोरियत हो रही थी तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों लिखें, इससे अच्छा इसको dt लिख देते हैं। dt लिखते ही अब स्वतः ये dt के अंदर बात आ चुकी है कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है और dx बहुत छोटा है, लेकिन उनका रेशियो अच्छा है। तो डिफरेंशिएशन आप डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो, लेकिन डेल्टा टी के साथ लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ऐसा लिखने में बोरियत हो, बड़ा लगता हो तो डेल्टा x को लिख दिया dx और डेल्टा टी को लिख दिया dt। तो dx बाय dt कोई भूत नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम ही है। बस आपका जो चेंज इन टाइम है वो बहुत बहुत छोटा है, हम उसको वर्ड्स में ना लिखकर डेल्टा को जैसे डी से रिप्लेस करते हैं नोटेशन में, तो इसका अर्थ अपने आप में ये हो गया है कि हमारे जो dx और dt है वो बहुत बहुत छोटे हैं। ये हमारे डिफरेंशिएशन का एक बेसिक सा अर्थ है। मैं इस बात को थोड़ा सा एक वैल्यूज के बिना भी एक बार और बताता हूं, मतलब ये जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर और बताता हूं। जैसे कोई मुझसे पूछ ले इस सवाल में कि सर आप मुझे ना फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल्स टू t नॉट। सर आप तो t इज इक्वल्स टू t नॉट पर इंस्टेंटेनियस कितनी स्पीड होगी वो बताओ। तो कोशिश करूंगा, मैं क्या करूंगा, आपने बॉल को रिलीज कर दिया, पहले ये पता कर लूंगा कि टी नॉट टाइम पर पार्टिकल कहां पहुंचा है। तो आप बोलोगे सर चिंता वाली बात ही नहीं है, यहां पर टी नॉट रख दो, तो पार्टिकल पहुंचा है 5 टी नॉट के स्क्वायर में। फिर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताना टी नॉट प्लस डेल्टा टी टाइम बाद में पार्टिकल कहां पहुंचा, तो आप बोलोगे सर चिंता ही नहीं है, थोड़े टाइम बाद बॉल यहां कहीं पहुंच रही है, और ये है 5 टाइम्स, किसी भी टाइम पर बॉल कहां पर है तो वो टाइम पुट कर दो, दैट इज टी नॉट प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस इतने से टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, यहां से यहां तक इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज स्पीड होगी ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टाइम। काश मैं डेल्टा एक्स लिख पाऊं और उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से यहां तक कि मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। डेल्टा एक्स कैसे लिखूं, तो आप बोलोगे सर इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो, करते हैं 5 टाइम्स टी नॉट प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स टी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई हमारा डेल्टा टी। फिर ना हमारे पास आ गया 5 टाइम्स टी नॉट का स्क्वायर 5 टाइम्स डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स टी नॉट इंटू डेल्टा टी माइनस 5 टाइम्स टी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये 5 टी नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक तरह से हमारी एवरेज स्पीड आ गई है। कितनी आ गई बेटा, मेरे ख्याल से आ गई है 10 टाइम्स टी नॉट डेल्टा टी प्लस 5 टाइम्स डेल्टा टी। ये आपकी एक तरह से एवरेज स्पीड आ गई है कि टी नॉट से किसी भी डेल्टा टी टाइम के बाद तक कितनी एवरेज स्पीड होगी। लेकिन मेरा मन ये है कि किसी तरीके से मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लूं। तो मेरे बच्चे बोला सर इंस्टेंटेनियस स्पीड ना उसको निकालने के लिए करना तो आपको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ही है, लेकिन आपको साथ साथ में ये बोलना पड़ेगा कि किसी इंस्टेंट पर अगर आप स्पीड निकालने के मूड में हो तो जो टाइम इंटरवल है आपको बहुत छोटा लेना पड़ेगा। तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेना पड़ेगा, तो दिस डेल्टा टी शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0
और जैसे ये डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये टर्म तो खत्म हो गई और हमारे पास किसी भी टाइम पर एवरेज स्पीड आ गई 10 टाइम्स टी नॉट। किसी भी टाइम पर एवरेज स्पीड आ गई 10 टाइम्स टी नॉट। ये अपनी एवरेज स्पीड है। 1 सेकंड पर स्पीड कितनी होगी, टी नॉट को अंदर रख दो। 2 सेकंड पे कितनी होगी, इसको 2 रख दो, 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पर स्पीड कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड पर स्पीड कितनी होगी, पिछला वाला सवाल ही, 50 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड पर, इंस्टेंट पर, एवरेज नहीं, इंस्टेंट पर स्पीड कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकंड। अलग अलग टाइम पर स्पीड कितनी कितनी होगी, इससे आगे। और इससे गैलीलियो को यह भी आइडिया लगा कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जैसे 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 आगे जा रहा है वैसे वैसे लगातार स्पीड बढ़ रही है और हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। जरा चेक करो, 1 सेकंड अगर रखते हो उसमें तो 10 मीटर पर सेकंड, 2 रखते हो 20 मीटर पर सेकंड, टी नॉट इक्वल टू 3 रखते हो 30 मीटर पर सेकंड, तो हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। और कितनी स्पीड पर सेकंड बढ़ रही है, इसको हम आगे जाकर कभी ना कभी एक्सेलरेशन भी बोल देंगे। लेकिन ये तरीका है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का। अब नोटेशन में अब हम अर्थ तो समझ गए कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन तो एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टी है, बस कुछ नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बस चेंजेस छोटे छोटे लेने हैं। बस नोटेशन में क्या करूंगा कि इस डेल्टा एक्स को मैं लिख दूंगा dx और इस डेल्टा t को मैं लिख दूंगा dt। अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि दिस dt टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। dt लिख दिया, इसका मतलब पक्का है कि ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही है। इसको फिर से नहीं लिखना, अगर इसको फिर से लिखना हो तो इसमें क्या कराए थे, ये रहने देते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख देते हैं, फिर बोलते डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। हमने इसको dx लिखा है इसलिए, dt लिखा है इसलिए कि अब तय हो गया है कि ये dt वगैरह बहुत ही छोटे हैं। तो ये एक तरह से हमारा डिफरेंशिएशन है। तो मैं फिर से इस बात को बोलूंगा, डिफरेंशिएशन अपने आप में कोई हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल वेरी कर रहा है, हाउ रैपिडली डिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। जैसे इस केस में डिपेंडेंट कौन था, एक्स। एक्स कितना वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिपेंडेंट वेरिएबल कितना वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वाली कितनी फास्टली वेरी कर रही है, उस रेट को डिफाइन करने के लिए मैं डिफरेंशिएशन का, बस वो रेट हम डिफरेंशिएशन में निकाल रहे हैं एट एन इंस्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज तो ये इंस्टेंट थी, और इंस्टेंट के लिए हमें हल्की सी गणित लगानी पड़ी। और गणित में हमने कहा कि ये जो नीचे वाला टाइम का जो चेंज है ना, ये हम जितना छोटा हो सके ना उतना छोटा लेंगे, और हमारा काम बढ़िया तरीके से इसमें बन गया। हमने अभी तक डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखा है, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन को सोचने का एक तरीका डिस्कस किया है। तरीके और भी हो सकते हैं, हम आगे जाकर देख भी लेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन को किस तरह से जज करना है, डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है, सिर्फ उसको हमने हल्का सा सेट किया है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो हम आगे जाके देखते हैं।